जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। नोटिफिकेशन को लाने में छात्रों की बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11 12 के लिए बोर्ड के पास जो अधियाचना भेजी गई है उसमें विषयवार कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी बोर्ड के पास भेजी गई है इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं स्पेशल फॉर टीजीटी एसएसटी और पीजीटी हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, सही लगे तो ही वीडियो को लाइक करना, अन्यथा आप वीडियो देख के चले जाना दोस्तों। चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने कल बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे ये नोटिस जरूर देखा होगा दोस्तों। मैं एक बार इस नोटिस के बारे में आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इस नोटिस के अंदर ये बताया गया है कि बीपीएससी को अधियाचना प्राप्त हो गई है जिसके अंदर 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11 12 सभी की वैकेंसी बीपीएससी को प्राप्त हो गई है। बीपीएससी बहुत जल्द अध्यापकों के लिए और प्रधानाध्यापकों के लिए समेकित करके एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी करेगा। मुझे लगता है कि मिड मार्च तक आपको होली के 4-5 दिन के अंदर ही अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर अभी तक बीपीएससी के पास 46,000 शिक्षकों की भर्ती आने का आंकड़ा प्राप्त हो चुका है। शिक्षा विभाग के पास करीब 44,500 रिक्ति आ गई हैं। ये बढ़ के दोस्तों 46,000 के आसपास जाएगी और हो सकता है थोड़ा और बढ़ जाए, जिसके अंदर पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एससी एसटी कल्याण विभाग के अंदर 1200 वैकेंसी है। कक्षा 1 से 5 के लिए प्राइमरी टीचर के लिए करीब 10,500 वैकेंसी है। 6 to 8 के जो टीचर होते हैं उसमें सिर्फ 9,000 वैकेंसी। इसमें सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन रहने वाला है दोस्तों। 9 10 हाई स्कूल जो होते हैं उसमें 12,000 वैकेंसी है और 11 12 जो हाई स्कूल होते हैं उसके अंदर 13,000 वैकेंसी आने वाली दोस्तों। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार भी हाई स्कूल क्लास 11 12 के लिए आने वाली है। अब मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट की कोटिवार वैकेंसी कितनी कितनी है। जैसे सबसे पहले मैंने ये आपको प्राइमरी टीचर के लिए बताया है। प्राइमरी टीचर के अंदर 3 प्रकार के टीचर हैं हमारे सामने। एक नॉर्मल टीचर हैं और एक उर्दू के टीचर होते हैं प्राइमरी, और एक बांग्ला के होते हैं लैंग्वेज है दोस्तों। ये इसमें जनरल की कितनी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें हैं, बीसी कैटेगरी कितनी, ये सब लिखा हुआ है। आप अपने हिसाब से अपनी अपनी देख लीजिए। मोटा मोटा अनुमान यही है कि टोटल 10,500 वैकेंसी आएगी 1 to 5 के अंदर। मिडिल स्कूल के अंदर हमारी 4-5 सब्जेक्ट के लिए बेसिकली टीचर्स की वैकेंसी निकलती है। मिडिल स्कूल के अंदर 6 to 8 के टीचर बनते हैं। वो सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस, मैथ साइंस, हिंदी, इंग्लिश, यही 4-5 सब्जेक्ट हैं जो मिडिल स्कूल के अंदर वैकेंसी निकलती है और इसके अंदर टीचर बनते हैं। जनरल की मिडिल स्कूल के अंदर 2,512 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की 504 वैकेंसी है। बीसी की 982 वैकेंसी है। ईबीसी की 1,689 वैकेंसी है। एससी की 2,274 वैकेंसी है। एसटी की 175 वैकेंसी है। डब्ल्यूबीसी की 427 वैकेंसी आएगी दोस्तों। हाई स्कूल की कोटिवार वैकेंसी इसके अंदर 9 10 की बात की जा रही है। इसके अंदर भी हमारी 4-5 सब्जेक्ट के लिए बेसिकली वैकेंसी निकलती है। जैसे मैथ की अलग निकलेगी, साइंस की अलग निकलेगी, सोशल साइंस की अलग निकलेगी, इंग्लिश की अलग निकलेगी और हिंदी की अलग निकलेगी दोस्तों। ये 5 सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बन सकते हैं क्लास 9 10 के अंदर। उसकी कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जनरल की 2,940 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की 406 वैकेंसी है। बीसी की 788 वैकेंसी है। ईबीसी की 450 वैकेंसी। बाकी आप अपनी कैटेगरी हिसाब से देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसे अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। 11 12 के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। जनरल की 4,172 वैकेंसी आएगी। ईडब्ल्यूएस की 776 वैकेंसी आएगी। बीसी की 1,776 वैकेंसी आएगी। बाकी आप अपना देख लीजिए दोस्तों। अब मैं आपके सामने एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ये स्पेशल अनाउंसमेंट स्पेशल होगा टीजीटी एसएसटी के स्टूडेंट के लिए और पीजीटी हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए दोस्तों, क्योंकि मैं खुद अभी टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ बिहार के अंदर ही। तो शायद जितना अच्छा मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, जितना अच्छा मैं आपको मार्गदर्शन कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई और आपको हमसे अच्छा मार्गदर्शन कर पाएगा। क्योंकि पेपर में क्या पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, क्या पेपर में आया है, हमने कैसे क्रैक किया, ये हम जानते हैं दोस्तों। ये मेरी क्लास 12 की मार्कशीट है जिसको बिहार में इंटर बोला जाता है। मेरी क्लास 12 के अंदर 94.4 परसेंटेज मार्क्स आए थे दोस्तों।
ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ अपनी अचीवमेंट्स, ताकि आपको विश्वास हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं, जो ये टीचर आपको बताएंगे, जो ये टीचर आपको गाइडेंस देंगे, ये आपको हेल्प करेगी डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। क्योंकि मैं खुद अभी टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे काम कर चुका हूँ। देखो आप, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। इसको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, आपको थोड़ा सा मेरे प्रति विश्वास जगाना है दोस्तों। चलिए मैं दो तीन बातें अपने बारे में आपको बताता हूँ बहुत जल्दी जल्दी, उसके बाद काम की बातें स्टार्ट करते हैं। मेरी क्लास 12th के अंदर हिस्ट्री के अंदर 97 मार्क्स आए हुए थे, पोल साइंस के अंदर 96 मार्क्स आए हुए थे 100 में से, ज्योग्राफी के अंदर 95 मार्क्स आए हुए थे, और सोशोलॉजी के अंदर 89 मार्क्स आए हुए थे, हिंदी के अंदर 95 मार्क्स आए हुए थे, इंग्लिश के अंदर 62 मार्क्स आए हुए थे। ये मार्क्स मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। दोस्तों टोटल मेरे 94.4% मार्क्स बने थे। मैं अपने समय में अपनी विधानसभा के अंदर टॉपर था, स्कूल की बात तो अलग, पूरे विधानसभा के अंदर टॉपर था। फिर अच्छे मार्क्स लाने के बाद मैंने ग्रेजुएशन ड्यू के एक बहुत अच्छे विख्यात कॉलेज हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जो ड्यू का ही एक जाना माना कॉलेज है। उसी दौरान मैंने कोचिंग सेंटर अपना पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरे कोचिंग सेंटर का नाम था टॉपर क्लासेस। ये 2017-18 का बैच है। मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, मेरे पास ये 4 स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए थे। देखो इन 4 स्टूडेंट को पढ़ा के मैंने अपनी पहचान बनाई, और एक समय में मेरे पास 40-40, 45-45 बच्चे एक बैच में पढ़ा करते थे जब मैं कोचिंग पढ़ाता था। अब देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया तो मेरे पास से एक स्टूडेंट मनीष कुमार ने पूरी बादली विधानसभा के अंदर टॉप किया। अब देखो इसके मार्क्स, पोल साइंस के अंदर ये बच्चा लेके आया 98 मार्क्स, मेरा स्कोर तोड़ा इसने। सोशोलॉजी के अंदर लेके आया ये बच्चा 96 मार्क्स, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के अंदर। हिस्ट्री के अंदर लेके आया ये बच्चा 94 मार्क्स, हिंदी के अंदर लेके आया बच्चा 94 मार्क्स। दूसरा बच्चा देखो सत्यम कुमार, ये लेके आया पोल साइंस में 98 मार्क्स, सोशोलॉजी में 98 मार्क्स, हिस्ट्री में 90 मार्क्स, हिंदी में 86 मार्क्स, ज्योग्राफी में 88 मार्क्स। ये दूसरा बच्चा है सोनू, 97 मार्क्स, सोशोलॉजी 89, हिस्ट्री 74। ये चौथा बच्चा है हमारे सामने बिट्टू, पोल साइंस के अंदर 95, सोशोलॉजी में 88, हिस्ट्री में 79, ज्योग्राफी में 92। अब देखो दोस्तों, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। इस मेरे स्टूडेंट मनीष कुमार ने भी पूरे बादली विधानसभा के अंदर टॉप किया, और हमारे वहाँ के विधायक देवेंद्र यादव के द्वारा इसको लैपटॉप से सम्मानित किया गया था। देखो दोस्तों, ये मेरी फ़ोटो है 2018-19 की, बहुत पुरानी फ़ोटो है, और ये मेरा स्टूडेंट है, ये मनीष की माता जी है, ये हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी हैं जो इसको लैपटॉप से सम्मानित कर रहे हैं। ये उसके बाद का बैच है मेरा 18-19 का बैच, जिसके अंदर मेरे 2 स्टूडेंटों ने बहुत अच्छा स्कोर लाया। जो मनोज कुमार था ये बादली विधानसभा के अंदर टॉप आया, और इसको साइकिल मिली और एक प्राइज़ मिला, टैब मिला, उसे सम्मानित किया गया देवेंद्र यादव के द्वारा। ये पोल साइंस के अंदर 96 मार्क्स, हिस्ट्री के अंदर 95 मार्क्स, सोशोलॉजी के अंदर 87 मार्क्स, ऐसे मार्क्स लेके आया था। ये दूसरा स्टूडेंट है सौरभ, पोल साइंस के अंदर 95, हिंदी के अंदर 92, हिस्ट्री के अंदर 89, ऐसे मार्क्स लेके आया। ऐसे हजारों स्टूडेंट है मेरे पास जो मेरे से पढ़ चुके हैं, अच्छा स्कूल ला चुके हैं, और जीवन में बहुत कामयाब हुए हैं दोस्तों। जैसे आप ये देखो टॉपर क्लासेस, ये मेरे कोचिंग सेंटर का नाम है। ये योगेंद्र है, पोल साइंस के अंदर 99 मार्क्स लेके आया, इसने अब तक का सभी का रिकॉर्ड तोड़ा 100 में से। ज्योग्राफी के अंदर 97, हिंदी के अंदर 97, सोशोलॉजी के अंदर 97, हिस्ट्री के अंदर 94। दूसरा स्टूडेंट लक्की, हिस्ट्री के अंदर 94, सोशोलॉजी के अंदर 93, हिंदी के अंदर 92। रीतू 95, 94, 93, 92, 92। आयुष 92, 91, 91, 90, 89। सौरभ 93। यानी इतने स्टूडेंट दोस्तों मेरे पास जो मेरे से पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर लेके आए हैं क्लास 12 के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो आप ये मानो कि यदि मैं इनको पढ़ाकर इनका लाइफ चेंज कर सकता हूँ, इनको इतने मार्क्स दिला सकता हूँ, एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा के, एक अच्छी गाइडेंस से पढ़ा के, क्या मैं तुम्हें पढ़ाकर अच्छी गाइडेंस से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवा पाऊंगा? आप ये विश्वास करो, आप ये विश्वास करो कि यदि इस टीचर ने इन बच्चों को पढ़ाकर इनको इतने अच्छे मार्क्स अचीव करवा दिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के अंदर, तो क्या ये टीचर हमें पढ़ा के हमारा सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा? आप ये सोचो। मैं खुद सिलेक्टेड हूँ दोस्तों, मैं
खुद जानता हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई की है और कैसे एक बच्चे को पढ़ाना है, कैसे अच्छी मार्गदर्शन देना है, कैसे उसको लाइन पे लेके आना है, कैसे उसको पढ़ाई के अंदर बिजी रखना है। ये देखो दोस्तों, विश्वजीत नाम का स्टूडेंट है, ये 95 पोल साइंस में, ज्योग्राफी में 91, सोशियोलॉजी में 90, हिस्ट्री के अंदर 84। ये मोनू है 92, 91, 91, 87 पोल साइंस, 93, 93, 87। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं दोस्तों मेरे पास जो मेरे से पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर किए हैं दोस्तों। ये मेरा ही कोचिंग सेंटर, नाम लिखा टॉपर क्लासेस कोचिंग सेंटर का नाम है भाई शेखर सर। उसके बाद 2023 में मैंने टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे काम करने के लिए केवी ज्वाइन कर लिया था। केवी के अंदर मैंने करीब 1 साल काम किया, वहाँ पे भी मेरा 100% रिजल्ट रहा था दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये मेरी फ़ोटो है बच्चों के साथ स्कूल के अंदर, और मॉर्निंग असेंबली की फ़ोटो है, कुछ कुछ क्लास की फ़ोटो है। ये मैं टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे उस समय काम कर रहा था जब की फ़ोटो है दोस्तों। और आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं। ये तब की फ़ोटो है जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया बिहार के अंदर, बीपीएससी टीजीटी एसएसटी के अंदर सिलेक्शन लिया। ये तब की फ़ोटो है। और आज करीब 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है जॉब करते करते मेरे को। और बहुत अनुभव मुझे प्राप्त हुआ स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाकर। तो आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट सिर्फ मैं यही करना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द बीपीएससी टीआरई 4.0 के स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी एससीईआरटी फ्री बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो स्पेशल डेडिकेटेड होगा टीजीटी एसएसटी और पीजीटी हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। यदि आप टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, फिर आपका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आप एक बार कमेंट में बता दीजिए। उस हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटजी बना के आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी लगाऊंगा स्लाइड के अंदर, ताकि आपको दिखा सकूं जो मैंने आपको पढ़ाया वो पेपर में आया या नहीं आया। पेपर में आया तो मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपसे सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। साथ ही मैं आपको वीकली शेड्यूल दूंगा इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जीएस का, जनरल साइंस का, मैथ का, करंट अफेयर का और ज्योग्राफी का। ये आप सभी स्टूडेंट को हेल्प करेगा जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। फिर चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी एसएसटी 6 to 8 9 10 11 12 किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सभी में हेल्प करेगा। मुझे ऐसे 250 बच्चों की नीड है जो सीरियस स्टूडेंट है, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 को क्रैक करना चाहते हैं दोस्तों। क्योंकि मेरा टारगेट है, यदि मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे फ्री में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम 200 से 250 स्टूडेंट ऐसे अपने सिलेक्ट करवाऊँ जिनसे मेरी पहचान बने। करीब 30 से 35 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो मेरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। कुछ दिल्ली में हैं, कुछ यूपी के अंदर हैं, कुछ बिहार से ही मेरे सगे संबंधी जो तैयारी कर रहे हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने उन सीरियस स्टूडेंट के साथ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो पढ़कर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 को क्रैक करना चाहते हैं, ताकि मुझे 250 स्टूडेंट ऐसे मिल सके जो सिलेक्शन लेकर मुझे अपना इंटरव्यू दें। ठीक है दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको शेयर करनी थी। यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।